नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है अथर्ववेद संहिता, कुछ रहस्यात्मक प्रसंग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही लाल बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वेद यूं तो सारे के सारे गूढ़ हैं, उनके मर्म को समझना बेहद कठिन है। फिर भी उनकी भाषा के आधार पर उनके भावों को कुछ अंशों तक समझ लिया जाता है, किंतु अथर्व में ऐसे अनेक रहस्यात्मक प्रकरण हैं जिनको ना समझ पाने के कारण भ्रम उत्पन्न होने लगता है। अथर्ववेद में ऐसे अनेक रहस्यात्मक प्रकरण हैं जिनके कारण भ्रम उत्पन्न होना लाजमी है। जादू टोने का भ्रम होने लगता है। अथर्ववेद में बाधाओं से बचने तथा दुष्टों के दमन के क्रम में अनेकों प्रकार के रहस्यात्मक प्रयोगों का उल्लेख है। कुछ विदेशी विद्वान इसी आधार पर इसमें जादू टोना होने का भी आरोप लगाते हैं। कुछ विद्वान इसी आधार पर कहते हैं कि अथर्ववेद जादू टोने का वेद है। ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया है। कुछ लोग इसे दूसरों को हानि पहुंचाने की हीन विधाओं का समर्थक भी कहते हैं, किंतु विवेकपूर्ण समीक्षा से ऐसे सब आरोप निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। अथर्ववेद पर लगाए गए ये सारे आरोप विवेकपूर्ण समीक्षा से निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। और सब जानते हैं कि संसार में भले बुरे सभी तरह के लोग भी हैं तथा अच्छे बुरे सभी तरह के स्थूल सूक्ष्म प्रवाह भी हैं। स्वयं को सदाचारी बनाकर नीति निष्ठ तथा समर्थ बनाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है दुष्ट वृत्तियों, दुष्प्रयासों से अपने आप को बचाए रखना। इसके लिए आत्मरक्षा के उपायों के साथ साथ कभी कभी आक्रामक रुख बनाना भी आवश्यक हो जाता है। रोग से बचने के साथ साथ रोगों से बचने के साथ साथ रोग पर मारक आक्रमण भी करने पड़ते हैं। दुरुपयोग से तो बुद्धि भी कुचक्र रचने लगती है। दुरुपयोग से तो बुद्धि भी कुचक्र रचने वाली बन जाती है और सदुपयोग करने से घृणा भी दोषों से बचा लेती है। अस्तु, विकारों तथा विकृत प्रक्रियाओं को नष्ट करने के प्रयासों को हीन प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। उस विद्या का भी विवेकपूर्ण उपयोग समय समय पर अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जादू तो हमारे अज्ञान का परिचायक है। जैसा कि हम जानते हैं, जादू तो हमारे अज्ञान का परिचायक है। लोग विज्ञान के तथा हाथ की सफाई के तमाम कौशल दिखाते हैं। समझने वालों के लिए वे कौशल सुनिश्चित प्रक्रियाएं हैं। समझदार व्यक्तियों के लिए वे कौशल एक सुनिश्चित प्रक्रियाएं मात्र होती हैं और न समझ पाने वालों के लिए एक बहुत ही मजेदार जादू होता है।
यदि किसी ने इलेक्ट्रोस्टेट मशीन ना देखी हो, यदि किसी ने इलेक्ट्रोस्टेट मशीन ना देखी हो और कोई जानकार उसे समझाए कि यहां से सादा कागज डालो, उधर से छपा हुआ निकाल लो, तो अनजान व्यक्ति यही कहेगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जादूगरी करके बहका रहा है। किंतु सत्य तो सत्य है, जो उसे जानता है वह तो व्यक्त करने का प्रयास करेगा ही। वेद में ऋषियों ने अपनी सांकेतिक भाषा में, वेदों में महान ऋषि मुनियों ने अपनी सांकेतिक भाषा में जो उस समय सहज ग्राह्य रही होगी, जो उस समय काल में सहज ही ग्राह्य और समझने योग्य रही होगी, उपयोगी बातें बतलाई हैं। हमारी बुद्धि जितना समझ पाए उसका लाभ उठाएं, किंतु जो बातें हम समझ नहीं पाते उन्हें किन्हीं हीन परिकल्पनाओं से जोड़ना उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि जादू शब्द हमेशा बुरे अर्थों में ही प्रयुक्त होता है। दूसरी बात यह भी है कि जादू शब्द हमेशा बुरे ही अर्थों में प्रयुक्त नहीं होती है। यदि कोई बालक या व्यक्ति किसी भी प्रकार कोई उचित बात समझ नहीं रहा है, ऐसे में कोई मनोवैज्ञानिक मेधा संपन्न व्यक्ति, ऐसे में कोई मनोवैज्ञानिक मेधा संपन्न व्यक्ति उसे सहमत कर ले तो लोग हर्षित होकर कह उठते हैं, वाह, इसने तो जादू कर दिया, इसने तो जादू ही कर दिया। मां का संतों का अपनत्व भरा व्यवहार ऐसे जादू करता ही रहता है। उपचार पद्धतियों में आज भी अनेक प्रक्रियाएं जादू जैसे लगती हैं। उपचार की विभिन्न पद्धतियों में आज भी अनेकों अनेक प्रक्रियाएं ऐसी है जो हमें जादू जैसी लगती हैं। होम्योपैथी में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो 1000 शक्ति पोटेंसी की दवा में 1 घन सेंटीमीटर द्रव्य में मुश्किल से औषधि का 1 कण मॉलिक्यूल ही होता है। उस द्रव्य की छोटी बूंद में तो दवा कुछ भी नहीं रह जाती, फिर वह असर कैसे करती है? यह बात समझ में ना आने से यह भी जादू जैसी लगे, किंतु यह तो एक सूक्ष्म विज्ञान के अनुशासन में ही हो सकता है। इसी प्रकार एक्सरे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एवं लेजर किरणों से किया जाने वाला उपचार अज्ञानियों को जादू जैसा ही लगे, किंतु यह तो वह विज्ञान सम्मत एक उपयोगी प्रक्रिया ही है। वेद काल में भी ऐसी सूक्ष्म चिकित्साओं की श्रेणी में प्राण तथा मंत्र की सूक्ष्म धाराओं का प्रयोग सहज ही किया जाता रहा है। वेद काल में ऐसी सूक्ष्म चिकित्साओं की श्रेणी में प्राण तथा मंत्र की सूक्ष्म धाराओं का प्रयोग सहज ही किया जाता रहा है। वे शक्तियां पवित्र जीवन जीने वाले, प्रकृति के संसर्ग में रहने वाले तपस्वी स्तर के व्यक्तियों को सहज ही उपलब्ध रहती थी। अतः वे औषधियों, मणियों आदि के साथ जंगलों में दुरूह स्थानों पर भी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाते थे।
और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।